ओम पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, आपने अभी हमारा पितृदेव चालीसा सुना और अनेक सज्जनों ने, अनेक आप में से अनेक लोगों ने हमें प्रतिक्रियाएं दी और कुछ ऐसे प्रश्न भी आए कि पंडित जी आप हमें तर्पण के बारे में भी कुछ बताइए। तर्पण विधि, ये पितृपक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध एवं तर्पण, ये दोनों का बड़ा महत्व है। श्राद्ध तो केवल जिस दिन हमारे पूर्वज दिवंगत हुए उस तिथि को श्राद्ध की जाती है, बाकी तर्पण तो पूरे 16 दिन चलता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। तो अतः हमें आप कुछ ऐसा बताइए तर्पण के बारे में, कुछ सरल विधि। तो हमने आपके आग्रह को देखते हुए तर्पण की विधि तैयार की है। और वैसे तो तर्पण के बारे में, तर्पण के 6 प्रकार हैं। यदि आप किसी प्राचार्य से, पंडित से कराएं तो वो विधि विधान के साथ में कराएंगे, समय भी ज़्यादा लगता है। अतः आपको हम बड़े सरल और सहज सरल विधि, ऐसी विधि लेके आए हैं ताकि आपके कम से कम समय में और आप बड़े सरल ढंग से उसे ग्रहण कर सकेंगे। तो वैसे तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपकी एक जिज्ञासा हो रही है कि भई आपने कहा कि 6 प्रकार का तर्पण होता है, तो वो कौन कौन से हैं उसके नाम सुनिए। सबसे पहले तर्पण में पहला है देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य तर्पण। अब इन तर्पण में से केवल मनुष्य तर्पण तो कम से कम हम एक तर्पण तो करना ही चाहिए, और तो इसलिए हम आज अब तर्पण की विधि लेकर आए हैं। पर सबसे पहले आपको आज बता दें कि क्या क्या सामग्री लगती है। तो सामग्री में आपको पवित्र जल चाहिए, गंगा जल हो तो और अच्छी बात है, किसी भी पवित्र नदी का, नल का, जो भी शुद्ध जल ले आइए आप। और दूध, जौ, तिल, चंदन और गंगा जल, ये इतनी सामग्री आपको लगेगी। अब इसमें विशेष रूप से कई बार क्या है, गांव में हम सारी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती, कभी फूल नहीं मिलते तो कभी दूसरी चीज़ें नहीं मिलती। पर भाई देखो, तर्पण में 2 चीज़ बड़ी मुख्य हैं जो आपको ध्यान रखना। कौन सी? पहले तो क्या, कुश के बिना तर्पण नहीं होता, कुश होना चाहिए और साथ साथ में तिल। ये दोनों वस्तु यदि आपके पास में है, और पवित्र जल, ये 3 चीज़ यदि आपके पास में है तो आप आराम से पूरे 15-16 दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो है पितृ लोग बड़ी आशा लगा करके हमारी ओर देख रहे हैं कि हमारे पितृ जो है हमारा तर्पण करेंगे। तो और इस तर्पण में विशेष रूप से कुछ चीज़ें बातें और बता दूं आपको सरल सरल, कि आपको जो मैं ऐसा इस तरह समझाऊंगा कि आपको याद ही हो जाएगा हैं। बाद मेरा वीडियो लगाएंगे तो आपको बड़े सरल ढंग से आप उसको तर्पण कर सकेंगे। तो पहली बात तो क्या है, इसमें देखिए 3 पीढ़ी को जल दिया जाता है। हमारे पुरखे जो है पिता, पितामह है, प्रापितामह है। इसी प्रकार से माता, पितामही और प्रपितामही, ये हो गया, ये अपना परिवार हो गया। दूसरा कुल क्या है, माँ का परिवार। माँ का परिवार यानी आपका नाना और नानी। तो नाना में भी तीन आ जाएंगे, 3 पीढ़ी आ जाएगी। कौन कौन सी? नाना, परनाना, वृद्ध नाना। इसी प्रकार नानी, परनानी, वृद्ध नानी। तो ये तो हो गए। अब समझ लीजिए 3, 3, 6, 3, 12, अब मतलब 12-15 आपको केवल वो देना है, अंजलि देना है। तो ये हो गई। अब इसके बाद और एक विशेष बात ध्यान रखेंगे आप कि उस सरल संस्कृत में हमने उसको ले लिया है, मतलब जो भी आप तर्पण करेंगे तो बिल्कुल सरल शब्दों में है। वो एक पंक्ति जो है बड़ी सरल है। देखिए अब में उसमें आपको क्या करना, बोलना हर बार में 3-3 बार बोलना है, तस्मै नमः, तस्मै नमः, तस्मै नमः। तो ये तस्मै यानी पुरुष वर्ग के लिए तस्मै, और जब हम स्त्री वर्ग की बात करेंगे यानी दादी को, नानी को, माँ को जब करेंगे फिर वहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे? तस्मै नमः, तस्मै नमः, तस्मै नमः। बस इतना सा याद रखिए, बाकी ज़्यादा आपको समय नहीं लगना है। आपको हाँ एक कुछ और सावधानी क्या करना है आपको, कि एक तो क्या, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको जल देना है, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण दिशा की तरफ है। दूसरी बात कि वस्त्र आपके कम से कम सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए, देह पर सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे। दूसरी, और इसमें साथ साथ में ये हो गया, आपको सफ़ेद वस्त्र हो गया। और इसके बाद यदि आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को अपसव्य कर लीजिए।
अब आप ये शब्द सुन करके जरा चौंकेंगे कि भाई अपशब्द क्या होता है। तो ये अपशब्द का मतलब ये कि इस कांधे पे जने हुआ है तो यहाँ से उतार के उसको लेकर के इस कांधे पे कर लेंगे, बाएं कांधे पे। और अब जिन जो जनेऊ नहीं पहनते वो लोग क्या है, रुमाल रखेंगे एक जैसा सफ़ेद गमछा जो मेरे गले में, इसी प्रकार से वो पर वो भी सफ़ेद होना चाहिए। तो उसे आप जो है अपने बाएं कंधे पर रख लेंगे। बस इतना सा आपको अब। अच्छा, दूसरी बात, अब कुछ लोग कहेंगे पंडित जी अब कुछ कहाँ से लाए, कुछ हमारे हमको मिले नहीं पाया कुछ। तो उसके अभाव में ऐसा विद्वानों ने कहा है कि भाई उसके अभाव में आप दूब का प्रयोग कर सकते हैं, दूबा ले सकते हैं। हाँ, दूबा तो सहज है, गाँव में मिल ही जाती है, हर जगह मिल जाती है, आप बगीचों में भी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपको ये कुशो और तिल, और कुछ ना मिले तो दूबा। अब इस प्रकार से अपनी तैयारी हो गई, सामान हो गया अपने पास में, जल रखा हुआ है। एक पात्र ले लीजिए, वैसे तो हाँ एक पात्र ले लीजिए, हाँ एक पात्र ले लीजिए, और पात्र जहाँ तक हो 2 रख लिए आप। तो इधर से लेकर के जल, और इस प्रकार जल में इस पात्र में ऐसा जल लिया आपने, कुछ ले लीजिए। अच्छा, कुछ को क्या करना, कुछ को दोहरा करेंगे आप, दोहरा करके उसका मूल भाग और उसका सुरसला दोनों एक तरफ करके। हाँ, एक बात और देखिए आप, अंजलि जल अंजलि है, जल अंजलि का मतलब है तो आप देवताओं को जब अपन देते हैं तो देवताओं को एक ही अंजलि देते हैं, और वो भी क्या है इस प्रकार से देते हैं, यानी उंगलियों के साथ सीधे इसको जो है देव मुद्रा कहते हैं, देव की मुद्रा है ये। और पितरों के लिए है, पितरों के लिए क्या है, आप जिस प्रकार से ऐसा लेंगे हाथ, तो ऐसा इसमें रख लेंगे, ऐसा अपने रख लीजिए क्या, कुछ रख लिया, और कुछ को रख करके, और जब इस प्रकार से ऐसा जल लेकर थाली में जल लेंगे तो इस प्रकार से जल, तो ये आपके अंगूठे को स्पर्श करते हुए यहाँ से जल जाना चाहिए। वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक मैंने देखा है, क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है, तो गांव के लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार से पुरखों को जल दिया जाता है। फिर भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो भाई गाँव के लोग शहर में आ गए और उनका शयानों से संपर्क नहीं है, तो वो उनको नहीं मालूम। तो इसलिए हम बता रहे हैं इस प्रकार से आप ये पितृ तीर्थ मुद्रा ये हो गई। इस प्रकार से लेकर अब आपने समझा दिया। अब देखिए बड़े सरल शब्दों में धीरे धीरे बोलूँगा, आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप ये मान के चलिए कि पंडित जी हमारे बाजू में बैठे हैं, और हम वो जल रखा हुआ है, और साथ में फूल भी रख लिए हमने, कुछ तिल भी बुला लिए हैं, जो भी आ गई है, सब सामान आ गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आवाहन करेंगे हम अपने पितरों का। तो हमारे सामने थाली में जल रखा हुआ है, और ये अपने हाथ में कुछ फूल रख लें और तिल रख लें आप, और तिल रख करके फिर अपने कहेंगे अस्मद पितरो आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानि जलांजलि। क्या कहेंगे, हे पितरो आइए यह जलांजलि स्वीकार कीजिए। हिंदी में भी बोल सकते हैं आप। फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, तो आप ये देखिए, वैसे जैसा मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार से लेकर के फूल ऐसा, और सामने थाली में इस प्रकार से छोड़ देंगे। कहेंगे अस्मद पितरो, यानी हमारे पितरो, अस्मद पितरो आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानि जलांजलि। बस इतना कह करके फूल और आपके हाँ ये फूल लेकर के और तिल लेकर के थाली में छोड़ देंगे। अब लीजिए, अब अपने क्या करना है, अब ले लीजिए आपने कुछ ले लिया है, और कुछ को हाथ में लेकर के इस प्रकार से जल भरेंगे आप, और जल भर के इस प्रकार से ऐसे जल ऐसे कब जब मैं कहूँगा तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः ऐसा बोलूँगा तब आप छोड़ेंगे। तो अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, तो सुनिए आप। सबसे पहले अपन पिता को देंगे। पिता का तो आप पहले गोत्र भी, यदि आपको नाम है आपको गोत्र याद हो गई आपको, तो पहली बार गोत्र बोल दी, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, देखिए आप। अब तैयार हो जाइए आप भी, अपने उसमें जल आपने ले लिया है अपनी हथेली में, और साथ में कुश ले लिया है, और क्या बोलेंगे सुनिए आप। अस्मत् पिता अमुक गोत्राः, गोत्र बोल लीजिए, अमुक नामः, उनका नाम भी बोल दीजिए। अस्मत् पिता अमुक नामः अमुक गोत्राः वसु रूपस्य तृप्यताम। हमने बताया था कि वसु मानेंगे अपन उनको, हैं उनको पिता को वसु मानेंगे, और पितामह को मानेंगे अपन रुद्र, और प्रपितामह को आदित्य। अब सुनिए आप। अस्मत् पिता वसु रूपस्य तृप्यताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ये एक बार अपने पिताजी को हो गया। अब इसी क्रम से आप फिर जल ले लेंगे आप इस प्रकार से। कोई कुछ हाथ में रखा हुआ है, कुछ गीला हो गया जल में और डूबा हुआ है, उस तरह से इस तरह छोड़ना है। फिर बोलेंगे अस्मद
पितामह रुद्र रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया अपना पितामह। अब इसके बाद प्रपितामह यानी परदादा। फिर बोलेंगे अस्मदो प्रपितामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। लीजिए अब मैंने आपको समझाया था कि भाई अब अपन माता का करेंगे तो माता के लिए आपको तस्मै की जगह क्या बोलना है, तस्सै बोलना है। तो माता के बाद में पितामही और प्रपितामही, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपन संस्कृत में पितामही बोलते हैं दादी को और प्रपितामही यानी परदादी। तो चलिए अब अपन माँ को अंजलि देते हैं। तो फिर लीजिए इस प्रकार से जल लिया आपने और बोला अस्मद माता गायत्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः। हाँ, तो आपको बता दिया आपको हमने कि माँ को तो गायत्री, और बड़ा सरल है तो गायत्री, सावित्री, सरस्वती। तो गायत्री हो गई माँ और सावित्री हो गई अपनी दादी और सरस्वती हो गई परदादी। तो अब चलिए अपन ने माता का कर लिया है। अब लीजिए फिर से जल ले लीजिए, आप जल ले लीजिए और बोलिए पितामही अस्मद पितामही सावित्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः। देखिए ये हो गया। अब रह गई कौन, परदादी। परदादी को क्या कहेंगे, प्रपितामही, ऐसा बोलेंगे उनको। अस्मद प्रपितामही सरस्वती रूपस्य, या सरस्वती रूपा बोल सकते हैं, सरल रूपस्य बोलने में दिक्कत आ रही हो, सरस्वती रूपा। अस्मद प्रपितामही सरस्वती रूपा तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः। लीजिए अब अपना एक परिवार, अपना एक कुल हो गया। अब दूसरा कुल, तो दूसरे कुल में भी नाना, परनाना, वृद्ध नाना, नानी, परनानी और वृद्ध नानी, यह इस प्रकार से बोलते हुए अब इसको अपन देखिए संस्कृत में माता महा बोलते हैं। नाना को क्या बोलते हैं, माता महा, और नानी को बोलेंगे माता मही। भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए अब फिर अपन शुरू करते हैं। फिर लीजिए अपने जल ले लिया है। अस्मद माता महा वसुरूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। वही 3 बार आपको ये तस्मै बोलना है। अब मातामह हो गया। अब प्रमातामह, तो अस्मद प्रमातामह रुद्र रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। और अब वृद्ध मातामह, तो अस्मद वृद्ध मातामह आदित्य रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब इसी प्रकार से मातामही यानी नानी, नानी, परनानी और वृद्ध नानी, है ना। तो इसी प्रकार से बोलेंगे अपन। तो क्या बोलेंगे, लीजिए मातामही अस्मद मातामही गायत्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः। और इसी प्रकार से आगे चलिए। अब मातामही के बाद प्रमातामही, तो अस्मद प्रमातामही सावित्री रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः। और वृद्ध मातामही अस्मद वृद्ध मातामही सरस्वती रूपस्य तृप्ताम इदम सातिलम जलम तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः, तस्सै सुधा नमः। तो इस प्रकार से हमने आज हमारे पुरखों को जल दिया। अब साथ साथ में भाई थोड़ा सा अब अपने को क्या करना है, ये अपना जनेऊ बदल करके फिर इधर कर लेंगे, इसी कंधे पे ले जाएंगे और अपना मुंह जो है पूर्व की ओर कर लेंगे। और पूर्व की ओर मुंह करके अपन, अब वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि देव तर्पण और यम तर्पण और दिव्य तर्पण, तो ये सब ना करके अपन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल दे करके भगवान सूर्य को, बस इतना तीनों को दे दे तो आप मान के चलिए कि सबको मिल जाएगा। तो अपन आप पूर्व की ओर मुँह कर लेंगे। और पूर्व मैंने बताया क्या, ये अपना जो गमछा यदि आपने डाला दाहिने कंधे पे डाल लीजिए और मुंह पूर्व की ओर कर लीजिए, पूरे सब की ओर। और इसको अब देखिए, अब आप थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको इस प्रकार से। अब आपको जल कैसे देना है, इस प्रकार से देना है, ये सीधा देना है। यहाँ अब वो इस प्रकार से जल नहीं देंगे, उनको अपने पुरखों को अलग देते हैं। तो अब अपन ये भी बड़ा सरल है। तो आप क्या करेंगे, और इनको एक ही अंजलि में देना है, मतलब 3 अंजलि अपन ने पुरखों को दी पर इनको केवल एक ही देना है। तो अब लीजिए आप फिर जल लीजिए, या से सीधी जल ले लीजिए इस प्रकार से। ओम विष्णुस्तृप्ताम
ओम रुद्र तृप्ताम, ओम ब्रह्मा तृप्ताम, ओम सूर्य तृप्ताम। बस ये आपका हो गया। अब इसके बाद जल लीजिए, आचमन कर लीजिए और आचमन करके और अपने आसन से उठ जाइए। आज आपका कार्य हो गया। ये मतलब मैं समझ रहा हूँ 15 मिनट में इतना सरल और छोटा सा मैंने आपके लिए तैयार किया है तर्पण की सरल विधि। तो ये जैसे कि आप इसको, कुछ लोग तर्पण भी नहीं समझेंगे गांव के लोग, तो उसके लिए बहुत सीधा सरल है कि तर्पण का मतलब होता है हम अपने पुरखों को जल देते हैं। पुरखों को जल देने की सरल विधि निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। आपको और भी कोई इस प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें लिखिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।